नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कि एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज नोन एज द शूट। जो प्लांट का पार्ट सॉइल के ऊपर होता है, यानी मिट्टी के ऊपर जो पार्ट होता है उसको शूट बोलते हैं। द शूट हैज स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और उस शूट में क्या क्या होता है? स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी टहनियाँ, पत्तियाँ, कलियाँ, फूल और फ्रूट्स। जैसे यहाँ पे देखो एक प्लांट बना हुआ है ना, तो ये सॉइल है, तो सॉइल के ऊपर जितना प्लांट है पूरा ये है शूट, और इसके नीचे जितना प्लांट है ये है रूट। तो रूट में तो खाली रूट होती है, लेकिन शूट में लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम सब कुछ होता है। ठीक है। Now next is root. The part of the plant that grows below the soil is known as root. प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन में बढ़ता है। जब प्लांट होता है तो ये जो शूट वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जो रूट होती है वो सॉइल में अंदर की तरफ बढ़ती है। तो द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल, कि प्लांट का वो पार्ट जो मिट्टी के नीचे बढ़ता है, इज नोन एज रूट। वो रूट कहलाता है, उसे रूट बोलते हैं। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो रूट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज टैप रूट। रूट्स दो तरह की होती हैं। नंबर वन इज टैप रूट। इट हैज़ वन मेन थिक रूट इन द मिडल एंड मैनी स्मॉलर ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द सेंट्रल रूट। एग्जाम्पल मैंगो, पीस, रोज एक्सेट्रा। देखो यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, दो तरह की रूट है। पहली हमने जो पढ़ी अभी यहाँ पर टैप रूट। टैप रूट में क्या होता है, जो ये ऊपर प्लांट ऐसे होता है और ये नीचे रूट होती है। तो इसमें क्या होती है, रूट जो ये प्लांट ऊपर होता है उसी से नीचे जुड़ी हुई एक मेन होती है, मेन मोटी होती है, मेन थिक रूट, मेन रूट होती है जो कि मोटी होती है। एंड मैनी स्मॉलर ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द सेंट्रल रूट। और इसी में से बहुत सारी, जैसे पेड़ों की टहनियाँ निकली होती हैं, ऐसे जो रूट होती है उसकी भी पतली पतली टहनियाँ निकली होती हैं। ठीक है। एक मेन रूट होती है मोटी, और उसमें से ब्रांचेस की तरह पतली पतली और भी रूट्स निकली होती हैं। तो जो मैंगो प्लांट होता है, पीस प्लांट होते हैं, रोज़ का प्लांट होता है, उनकी रूट इस तरह की होती है, यानी उनकी टैप रूट होती है। ठीक है। सेकेंड इज फाइब्रस रूट। इट हैज़ मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ अ स्टेम। एग्जाम्पल ग्रास, अनियन, राइस एक्सेट्रा। दूसरी होती है फाइब्रस रूट। इसमें क्या होता है, जो ये स्टेम है ऊपर, ये दिख रही है ना ग्रीन कलर की, ये स्टेम होती है, और इसी से जुड़ के सारी रूट्स नीचे निकलती हैं। इसमें कोई मेन या मोटी रूट नहीं होती है, सब एक सी होती हैं, और सारी यहाँ पर स्टेम से जुड़ी होती हैं। यहाँ जो स्टेम से जुड़ी होती है वो एक मेन रूट होती है। ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया? ये मेन रूट होती है, इसमें से पतली पतली निकली होती हैं, लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है वो यहाँ पर स्टेम से जुड़ी होती हैं और सब एक जैसी होती हैं। ठीक है। तो जो ग्रास, अनियन और राइस का प्लांट होता है उसकी रूट फाइब्रस रूट होती है। ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ अ रूट। अब रूट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फंक्शंस माने रूट क्या क्या काम करती है। इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। ये प्लांट को अच्छे से मिट्टी में जमा के रखती है। अगर रूट्स नहीं होंगी तो पानी डालते ही क्या होगा, प्लांट एकदम गिर जाएगा। तो ये जो रूट्स होती हैं ये प्लांट को सॉइल में अच्छे से जमा के रखती हैं। इट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट। और जो रूट का बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है कि वो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट्स तक पहुंचाती है। हम जब भी प्लांट को पानी देना होता है, अगर हमारा कोई पौधा मुरझा रहा है तो हम क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर पानी डालते हैं कि उसकी रूट्स में पानी डालते हैं? उसकी रूट्स में पानी डालते हैं, है ना। जब हमें कोई मैन्योर डालनी होती है, खाद डालनी होती है, तो हम कहाँ डालते हैं? लीव्स के ऊपर? नहीं, हम तो सॉइल में मिक्स करते हैं। तो जो वाटर, जो मैन्योर और जो मिनरल्स होते हैं वो सब सॉइल में होते हैं। तो रूट्स का काम क्या होता है, वहाँ से
वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में पहुंचाती है। ठीक है। सम रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एंड आर ईटन बाय अस, एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा। और कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर हो जाता है, जिनको कि हम खाते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश और टर्निप। तो जो कैरेट, रेडिश और टर्निप है वो प्लांट का रूट वाला पार्ट है जो कि हम लोग खाते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द स्पेशल नेम गिवन टू मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। मनी प्लांट सबको पता है, सबके घरों में लगा होता है। ग्रेप वाइन क्या होता है? अंगूर। ग्रेप माने अंगूर, तो जो उसकी बेल होती है। क्या पूछा है, व्हाट इज़ द स्पेशल नेम गिवन टू मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। जो मनी प्लांट और ग्रेप वाइन होती है उनको एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है। वो ना तो हर्ब्स होते हैं, ना श्रब्स होते हैं, ना ट्रीज होते हैं। वो क्या होते हैं? याद होगा आपको, क्लास 2 में भी पढ़ा था। मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन क्या होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं, है ना। क्योंकि वो उनकी स्टेम जो है वो बहुत वीक होती है, तो वो अपने आप से सीधे नहीं खड़े रह सकती। उनको या तो किसी बड़े ट्री का सहारा चाहिए होता है, या किसी लकड़ी का सहारा चाहिए होता है, या किसी दीवार का सहारा चाहिए होता है। मतलब वो बिना किसी सपोर्ट के खड़े नहीं रह सकते। अगर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो ज़मीन में ही पड़ी रहती हैं और ज़मीन में ही पड़े पड़े बढ़ती रहती हैं। ठीक है। तो इनको क्या स्पेशल नाम दिया जाता है दोनों को? क्लाइंबर्स। ओके। अब एक सेकेंड एक्टिविटी भी है। टेक अ स्टेम ऑफ मनी प्लांट विद सम लीव्स एंड रूट्स, इमर्स द रूट्स इन अ जार of water. After some days you will observe that the roots have become longer and few new leaves have grown. ये तो आप लोग घर में देखते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को करने के लिए कहा है कि एक स्टेम लेना है मनी प्लांट का जिसमें कुछ लीव्स हों और थोड़ी सी रूट्स हों। फिर उसको पानी में लगा देना है एक जार में। जैसे देखो एक जार है, तो आप मम्मी की हेल्प से किसी बॉटल में या किसी चौड़े मुंह वाली बॉटल में ऐसे उसको लेकर लगाना है। फिर उसको कुछ दिन तक उसमें रहने देना है। उसके बाद ऑब्ज़र्व करोगे आप कि उसमें जो रूट्स थी, यहाँ पे जब आपने लगाया तो इसमें 2-4 लीव्स थी और थोड़ी सी रूट्स थी, लेकिन जब कुछ दिन हो गए तो उसमें जो रूट्स थी वो और ज़्यादा हो गई और उसमें कुछ न्यू लीव्स भी आ गई हैं। ठीक है। तो ये आपको करके ही देखना है। ओके।